Hello students, let's read the question. Our question is state and prove Pythagoras theorem. Statement is in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. So this is a very important question. इस क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है. ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, और जो हमारा ए बी है वो परपेंडिकुलर है. स्लैंट हाइट जो ए सी है वो हाइपोटेन्यूस है और बी सी जो है वो है बेस. तो सबसे पहले हम इसका गिवन लिखेंगे. गिवन में आएगा इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो टू प्रूफ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर देयर इज ए बी का होल स्क्वायर प्लस बेस इज BC का होल स्क्वायर प्रूफ करना है. तो कोई भी स्टेटमेंट जो हमने प्रूफ करना होता है, जैसे पाइथागोरस है, थेल्स है, तो इसमें हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे जरूर. बिना कंस्ट्रक्शन के ये सम सॉल्व नहीं होते. तो इसमें कंस्ट्रक्शन हमने करा ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC. तो अब इसका हम करेंगे प्रूफ के लिए जैसे हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए पहले AB का होल स्क्वायर, तो हम AB वाली ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ABC and triangle ADB, क्योंकि एंगल B और D जो है दोनों इच 90 डिग्री हैं. इसमें सबसे पहले आएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. दोनों क्या है इसमें कॉमन एंगल है. इन ट्रायंगल ABC में एंगल B इज इक्वल टू एंगल D ईच 90 डिग्री. इट मीन्स जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल ADB के. अब जो कोई ट्रायंगल सिमिलर होती है तो इट मीन्स ये क्राइटेरिया लगा एंगल क्राइटेरिया. और इसमें दिया भी हुआ है जो BD है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, बल्कि B वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा AC के ऊपर. इट मीन्स अगर एक ट्रायंगल सिमिलर है और एक वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक वर्टेक्स से हमने एक लाइन ड्रॉ करके 90 डिग्री एंगल बनाया है, तो इट मीन्स इसके जो रेशियो है वो क्या होंगे प्रोपोर्शनल. हमें चाहिए AB का होल स्क्वायर, तो इसका इजी तरीका है यहाँ पे AB लिख लिया इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में AB आ गया. अब AB और AB का जो दूसरी साइड बनेगी सिमिलर करने के लिए वो दूसरी बनेगी. इसका देखना है AB है और इस साइड हमें चाहिए AC, और इसका दूसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा AB अपॉन AD. पहले वाले का AB ले लिया और दूसरे वाले ट्रायंगल से AD ले लिया. अब इस नीचे है AB, दूसरी साइड का आ गया AC. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई AD. इसको हम नंबर 1 ले लेंगे. सिमिलरली हमारे पास क्या आएगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, और इसमें भी हमें दिया हुआ है BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर. तो इट मीन्स यहाँ पे भी लगेगा एंगल क्राइटेरिया. तो एंगल क्राइटेरिया रेशियो क्या होंगे प्रोपोर्शन होंगे. अब हमें चाहिए BC का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी BC लेंगे और नीचे भी BC लेंगे. BC का यहाँ पे आ जाएगा DC और यहाँ पे आ जाएगा AC अपॉन BC. इसका स्क्वायरिंग बहुत सारे करेंगे तो ये आएगा BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई DC. तो टेक इट एज नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2. अब इसके अकॉर्डिंग हमें इन दोनों का रिलेशन क्या चाहिए एडिंग में, एडिंग 1 and 2. अब इनको ऐड करा तो यहाँ पे आएगा AB का होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC. यहाँ पर AC कॉमन आ गया तो ये आएगा AD प्लस DC. तो ये हमारे पास आ गया AC. अब AD प्लस DC क्वेश्चन डायग्राम के अकॉर्डिंग ये क्या है AC के इक्वल, तो ये आ गया हमारा AC का होल स्क्वायर. तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था. मतलब हमारे पास आ गया AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर. Therefore, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the
square of other two sides of right angled triangle। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है, जिसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस होगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन और रिक्वायर्ड क्वेश्चन। थैंक यू।